क्या आप जानते हैं विश्व प्रसिद्ध नालंदा विश्वविद्यालय को जलाने वाले जिहादी बख्तियार खिलजी की मौत कैसे हुई? असल में ये कहानी है सन 1206 ईस्वी की। 1206 ईस्वी में कामरूप जो असम में है वहाँ एक जोशीली आवाज़ गूंजती है, बख्तियार खिलजी तू ज्ञान के मंदिर नालंदा को जलाकर कामरूप की धरती पर आया है। अगर तू और तेरा एक भी सिपाही ब्रह्मपुत्र को पार कर सका तो माँ चंडी की सौगंध में जीते जी अग्नि समाधि ले लूंगा। और ये बोलता है राजा प्रथु। और उसके बाद 27 मार्च 1206 असम की धरती पर एक ऐसी लड़ाई लड़ी जाती है जो मानव अस्तित्व के इतिहास में सबसे स्वर्ण अक्षरों में लिखी गई है। एक ऐसी लड़ाई जिसमें किसी फौज के फौजी लड़ने आए हों 12,000 और जिंदा बचे सिर्फ 100। जिन लोगों ने युद्ध के इस इतिहास को पढ़ा है वे जानते हैं कि जब कोई दो फौजी लड़ते हैं तो कोई एक फौज या तो बीच में ही हार मान जाता है या भाग जाता है या फिर आत्मसमर्पण कर देता है। लेकिन इस लड़ाई में 12,000 सैनिक लड़े और बचे सिर्फ 100 सैनिक, वो भी घायल। ऐसी मिसाल दुनिया भर के इतिहास में शायद नहीं होगा। आज भी गुवाहाटी के पास शिलालेख मौजूद है जिस पर इस लड़ाई के बारे में लिखा गया है। कहानी कुछ इस प्रकार शुरू होती है दोस्तों। उस समय मोहम्मद बख्तियार खिलजी बिहार और बंगाल के कई राजाओं को जीतते हुए असम की तरफ बढ़ रहा था। इस दौरान उसने नालंदा विश्वविद्यालय को जला दिया और हजारों बौद्ध, जैन और हिंदू विद्वानों को कत्ल भी करवा दिया। नालंदा में विश्व की अनमोल पुस्तकें, पांडुलिपियां, अभिलेख थे जो अगर अभी भी होते भारत में मौजूद तो भारत सच में सुपर पावर वाला देश बन जाता, लेकिन सभी जलकर खाक हो गया। ये जिहादी खिलजी मूलतः अफगानिस्तान का रहने वाला था। असल में जिहादी खिलजी नालंदा को खाक में मिलाकर असम के रास्ते तिब्बत जाना चाहता था, क्योंकि तिब्बत उस समय चीन, मंगोलिया, भारत और अरब और सुदूर पूर्व के देशों के बीच व्यापार का एक अच्छा केंद्र हुआ करता था और उसी पर खिलजी अपना कब्जा जमाना चाहता था। लेकिन उसका रास्ता रोके खड़ा था असम के प्रतापी राजा प्रथु। गुवाहाटी के पास दोनों के बीच युद्ध हुआ। राजा प्रथु ने सौगंध खाई कि किसी भी हालत में खिलजी को ब्रह्मपुत्र नदी पार कर तिब्बत की ओर जाने नहीं देगा। उन्होंने और उनके आदिवासी योद्धाओं ने जहर वाले तीर, खुखरी, बर्छी और छोटी लेकिन घातक तलवारों से खिलजी की सेनाओं पर पूरी तरह से टूट पड़ा। दोस्तों, अचानक हमले से घबराकर खिलजी अपने कई सैनिकों के साथ जंगल और पहाड़ों का फायदा उठाकर भागने लगा। उन्होंने उन भगोड़ों खिलजियों को अपने पतले लेकिन जहरीले तीरों से बीन डाला। अंत में यह होता है दोस्तों, खिलजी महज अपने 100 सैनिकों को बचाकर जमीन पर घुटनों के बल बैठकर क्षमा याचना करने लगता है। राजा प्रथु ने तब उसके सैनिकों को बंदी बना लिया और खिलजी को अकेले जिंदा छोड़ा, उसे घोड़े पर लदा और कहा तू वापस अफगानिस्तान लौट जा। खिलजी रास्ते भर इतना बेइज्जत हुआ कि जब वो वापस अपने ठिकाने पहुंचा तो उसकी दास्तान सुनकर उसके भतीजे अली मर्दा ने ही उसका सर कलम कर दिया। लेकिन कितनी दुख की बात है दोस्तों कि इस बख्तियार खिलजी के नाम पर बिहार में एक कस्बे का नाम बख्तियारपुर है और वहाँ रेलवे जंक्शन भी है, जबकि हमारे राजा प्रथु के नाम का एक भी शिलालेख ढूंढने पर भी नहीं मिलेगा। इतना सब जानने के बाद दोस्तों, अगर आप कायर, नपुंसक, गद्दार, धर्मनिरपेक्ष, बुद्धिजीवी और स्वार्थी हिंदुओं में एकता की भावना नहीं जागती है तो लालत है दोस्तों ऐसे लोगों पर।